नमस्कार। हर हर महादेव। आज का वीडियो है पूर्ण रूप से पाकिस्तान पर आधारित है। जिज्ञासा भी है और एक चिंता का माहौल भी है, आक्रोश भी है। हर किसी की एक ही चाहत है, आतताई को बख्शना नहीं चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि आतताई जब आते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमेशा दुख ही देने वाले हैं। 78 साल तक दूध पिलाते पिलाते भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को उसकी सारी पूर्ति करी और उसने उस दूध का विष ही विष घोला और विष ही विष हमारे देश के लोगों को दिया। जैसे कि मैंने कहा था, पहले भी वीडियो में डाल रखा था कि युद्ध की प्रबल संभावना है और संभावना के साथ साथ आतंकवादी हिजबुल और ISI आदि संगठनों का वर्चस्व यह साल में बढ़ेगा। यह मैंने पूर्व वीडियो में ही डाल रखा था। अब स्थिति ये आ गई है कि 3 मई 2 मई 3 मई के बाद 16 मई के बीच में भीषण युद्ध की संभावना है। इस युद्ध में पाकिस्तान से POK के अलग होने के बहुत अधिक चांस हैं। अगर सही स्थिति, सब कुछ सही हुआ तो इन 14 दिनों में POK पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। वहाँ की जनता चाह रही है, POK की जनता चाह रही कि हम पाकिस्तान से अलग हों, क्योंकि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन पे इतना अत्याचार करा जा रहा है कि वह बहुत दुखी हैं। वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हैं। और बलूची लोग वो अलग चाह रहे हैं कि हमारी संपत्ति, हमारी सारी खनिज संपत्तियों से यह ले जा रहे हैं और उनके लिए खाने पीने के लिए, बलूची लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। उनके पास में खाने के लिए भी जगह जगह पर वह भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहती है ग्रह दशा, तो इस समय पाकिस्तान की जो कुंडली है, उस कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि, राहु, शुक्र और बुध का चतुर्थ भाव में बैठा, जो शुक्र का उच्च का शुक्र है और शनि भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो यहाँ के राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर पाकिस्तान के आर्मी मुखिया जो हैं आसिर मुनी, या 2-4 और छोटे मोटे छट्टू मट्टू जो नेता हैं, उनकी बात करें तो ये गीदड़ भग्गी वाली धमकी देंगे शुरू में। फिर इनको अपने आप में पछतावा होगा और इनका कोई वर्चस्व नहीं होगा। और अष्टम स्थान में नीच का मंगल मृत्यु तुल्य पाकिस्तान की कुंडली में मंडरा रहा। चारों ओर से मृत्यु पाकिस्तान की कुंडली में मंडरा रही है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि बड़े बड़े घटनाएं और विस्फोटक से पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तान के राजनेताओं के बस में अब नहीं है।
पाकिस्तान की कुंडली में इस समय जो धनु राशि की कुंडली है, इस कुंडली पे देखा गया है कि शनि की ढैया का प्रकोप भी है। यह युद्ध 15 दिन में ही समाप्त हो जाना चाहिए, जिससे कि आगे न बढ़े। अन्यथा 13 जुलाई तक यह युद्ध रहता है, तो उसके बाद यह फिर लंबा खींच सकता है। फिर 28 नवंबर तक या दिसंबर तक यह युद्ध जा सकने की पूरी आशा है। और जहाँ तक कि भारत की कुंडली का स्थान है, हिंदुस्तान की कुंडली में इस समय शनि की ढैया भी पूरी हो चुकी है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी ढैया का पूरी हो चुकी है। ऐसे समय में मोदी जी का वर्चस्व 2025 और 2026 के मार्च तक विशेष अच्छा है, जो शत्रु को संहार करने वाला योग बन रहे हैं, जिससे कि सारे दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो भारत के पक्ष में ही बोलेंगे। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा। यह कूटनीति बहुत कारगर होगी। और युद्ध की जहाँ तक आशंका है कि 4 तारीख से 16 तारीख के बीच में युद्ध होगा ही होगा, ऐसी पूरी संभावना बन रही है। और इसके अलावा जो हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने देश के न होकर करके दुश्मन देश के और उनकी बातें कर रहे हैं, कठिन परिस्थिति में अपने देश के बारे में सोचने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ लोग भाषा बोल रहे हैं, उनको भी ज़रूर सज़ा मिलेगी। और गलत बयान, गलत चीज़ों की टिप्पणियां न करें, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इसमें अगर गलत प्रयोग, गलत शब्दों का, अगर किसी में देशद्रोह ही शब्दों का, उनको भी सरकार छोड़ेगी नहीं। यह सरकार इस समय उन लोगों पर विशेष हावी रहेगी। इसलिए सभी लोग सतर्क रहें, कोई ऐसी बात न करें जिससे कि उन पर भी कार्रवाई हो। सतर्कता पहले ही हमने बता दिया था कि कहीं पर कोई गलत मैसेज न छोड़ें, जिससे कि भारत की हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुँचे। और आपको, आप चाहे गलत नहीं हैं, लेकिन आपको भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।